हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। फैबुलस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन एयरफोर्स व नेवी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो किस पैटर्न पर आधारित होते हैं, कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो कौन से टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में आपके सिलेक्शन और आपके रैंक का निर्धारण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं एयरफोर्स और नेवी में इंग्लिश सिलेबस को कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना होगा कि आपके सिलेबस में क्या चीज़ें हैं, कौन से टॉपिक हैं, आपको सबसे पहले ये देखना होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको सिलेबस को क्या करना होगा दोस्तों, बाई हार्ट करना होगा। सबसे पहले अपने सिलेबस को बाई हार्ट करें दोस्तों। बाई हार्ट करने से मतलब ये हुआ दोस्तों, आपको अपने सिलेबस को मुख जबानी याद करना है कि हमारे इंग्लिश के सिलेबस में कितने टॉपिक हैं और किस टॉपिक का कितना वेटेज है। इसके बाद आपको वेटेज देखना है, वेटेज ऑफ द टॉपिक, वेटेज ऑफ द टॉपिक, किस टॉपिक का कितना वेटेज है। उस वेटेज के आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी तैयार करेंगे दोस्तों। थर्ड पे आता है दोस्तों पेपर पैटर्न। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेपर पैटर्न कि आपके पेपर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेपर पैटर्न। अब जब आपको सिलेबस बाय हार्ट हो गया और जब आपको ये पता लग गया कि मेरे पेपर में किस टॉपिक का वेटेज कितना है और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, तो अब आपके पास आता है कि उसकी स्ट्रेटजी कैसे तैयार की जाए। ध्यान रखिए दोस्तों, हाउ, कैसे हम उसको तैयार करें। हम तैयार कैसे करना है सिलेबस को, इसमें देखिएगा इंग्लिश का जो आपका पेपर होगा दोस्तों वो आपका 3 टाइप में डिवाइड होता है। ध्यान रखिएगा, 3 भागों में डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट होता है दोस्तों आपका ग्रामर का पार्ट, ध्यान रखिएगा, और सेकंड पार्ट आता है आपका कॉम्प्रेहेंसिव पार्ट, और थर्ड पार्ट आता है आपका वोकेब का पार्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्रामर जो होती है वो आपकी रूल बेस होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रूल बेस, नियमों पर आधारित होती है, और नियमों पर जो चीज़ आधारित है उन चीज़ों को स्टूडेंट्स बाय हार्ट कर लेते हैं। इसलिए ग्रामर के क्वेश्चंस में गलती होने के चांस रेयर केस में होते हैं। अच्छी तरह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद कॉम्प्रेहेंसिव पार्ट जो होता है दोस्तों, ये आपका अंडरस्टैंडिंग होता है दोस्तों, और जो अंडरस्टैंडिंग अर्थात आपकी समझ पर आधारित होता है। वोकेब का जो पार्ट होता है दोस्तों, ये आपका अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ रूट बेस होता है दोस्तों, रूट बेस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग और रूट बेस कैसे है इस चीज़ को आप समझिएगा। पेपर में ग्रामेटिकल पार्ट, कॉम्प्रेहेंसिव पार्ट एंड वोकेब पार्ट, आपके सिलेक्शन का निर्धारण, आपकी रैंक का निर्धारण कौन सा टॉपिक करेंगे दोस्तों, ये कॉम्प्रेहेंसिव एंड वोकेब पार्ट आपके सिलेक्शन का निर्धारण करते हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार से करेंगे। जनरली देखिए वोकेब में अक्सर प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि सर मुझे वोकेब याद नहीं रहता है, या मैं वोकेब क्लियर नहीं कर पाता, और वोकेब क्लियर नहीं है इसलिए मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा। ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, यदि आप जो ट्रिक, जो मेथड, जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपने उस पैटर्न के अकॉर्डिंग कर लिया तो आप श्योर सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे, आप अपनी रैंक ले पाएंगे दोस्तों। देखिए वोकेब को कैसे लर्न किया जाए, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ दोस्तों। यदि मुझे ग्रामर के स्पेलिंग को ध्यान में रखना है, ग्रामर के स्पेलिंग में GRAMMAR आएगा या ER आएगा, इस चीज़ का मुझे निर्धारण करना है। कैसे करें, वोकेब कैसे याद हो। कई बार हमसे GRAMMER होगा, GRAMMAR होगा, क्या होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, रूट बेस कैसे होगा, अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, कुछ ट्रिक हम यहाँ काम में लेंगे। मैंने कहा आप हिंदी में लिखेगा राम मार्ग दोस्तों, और राम मार्ग को जब आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या होगा, RAM, और मार्ग की होगी MARG, और जब आप उल्टे क्रम से इसको पढ़ेंगे GRAMMAR, ग्रामर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्पेलिंग आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। तो वोकेब आपके सिलेक्शन का, आपकी रैंक का निर्धारण करेगा, और कॉम्प्रेहेंसिव पार्ट आपकी रैंक का निर्धारण करेगा। अब दोस्तों
जब आपने सिलेबस को, पेपर पैटर्न को बाय हार्ट कर लिया प्रत्येक टॉपिक को, और इसके लिए आप फेबुलस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लेवे, जहां आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगी। आप ऑनलाइन टेस्ट दे करके और अपने आप का एग्जामाइन कर सकते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, जब सिलेबस आप कवर कर लेते हैं, टॉपिक्स को आप पढ़ लेते हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, जब सिलेबस कवर हो जाता है उसके बाद दोस्तों क्या होगा, देखिएगा, जब आपने सिलेबस कवर किया उसके बाद आपका क्विक रिवीजन प्लान होना चाहिए। दोस्तों, एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपका क्विक रिवीजन प्लान होना चाहिए। और वो क्विक रिवीजन प्लान कैसे होगा दोस्तों, इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ आपको क्विक रिवीजन करने से पहले क्या करना होगा दोस्तों, अपने टॉपिक्स को दो भागों में डिवाइड करना है, मेजर टॉपिक्स एंड माइनर टॉपिक्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, समझना यहाँ पर मेजर टॉपिक्स एंड माइनर टॉपिक्स। यहाँ माइनर टॉपिक कौन से हैं और मेजर टॉपिक्स कौन से हैं, इस चीज़ की बात करेंगे हम। यहाँ मेजर टॉपिक्स वो हैं जिन टॉपिक्स में रूल बहुत ज़्यादा हैं, जिनको लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उन टॉपिक्स को मैं मेजर टॉपिक कह रहा हूँ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कौन से टॉपिक, जैसे मैं कहूँ प्रेपोजिशन का टॉपिक है, ठीक है, इसके अलावा आपका फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, कंजंक्शन, कॉम्प्रेहेंसिव पार्ट, आपका कॉम्प्रेहेंसिव पार्ट और वोकेब पार्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपके सिलेबस के मेजर टॉपिक हैं, जिनमें प्रेपोजिशन का टॉपिक, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, कंजंक्शन, कॉम्प्रेहेंसिव पार्ट और वोकेब पार्ट। माइनर टॉपिक कौन से होंगे, जिनमें सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको खुद को ये महसूस होगा कि इन टॉपिक्स को मैं परफेक्ट कर पाया हूं, ये माइनर टॉपिक है। जैसे मैं कहूं आर्टिकल का टॉपिक दोस्तों, आर्टिकल, टेंस, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, नाउन एंड नंबर, इन टॉपिक्स को आप इजीली कर पाते हैं दोस्तों। और जब आपने इजीली इन टॉपिक्स को लर्न कर लिया, ये टॉपिक आपको इजी लगने लगे, और ये मेजर टॉपिक जिनमें स्टूडेंट्स डिफीट होते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, इन टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए ध्यान रखिएगा स्ट्रेटेजी प्लान क्या होगा। इधर आपको देखना होगा कि जिन टॉपिक में आपकी परफेक्टनेस है और जिन टॉपिक में आपकी वीकनेस है। जिन टॉपिक्स में आपकी परफेक्टनेस है, देखिएगा दोस्तों, परफेक्टनेस वाले टॉपिक्स और ऐसे टॉपिक जिनमें आपकी वीकनेस है, जिनमें आपकी कमजोरी है, जिनमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। देखिएगा, जिन टॉपिक्स में परफेक्टनेस आ चुकी है, उन टॉपिक्स के आप ऑनलाइन टेस्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें उनके। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चंस कौन से सोल्व करने दोस्तों, क्वेश्चन कहां से करें, इसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें। ऐप के ऊपर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रखी है, एक्सरसाइज दे रखी है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन, और नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले एक्सपेक्टेशन जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस की एक्सरसाइज भी आपको वहां अवेलेबल होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, उन इम्पोर्टेंट रूल्स को भी आप नोट कर लें, उनको खुद आप लिखें। जब तक आप स्वयं अपने आप में राइटिंग वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप रिटन वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें पारंगतता हासिल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब जिन टॉपिक्स में आपकी वीकनेस है, उन टॉपिक्स का क्या करें दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जिन टॉपिक में आपकी वीकनेस है, इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं, उन वीडियो लेक्चर्स को देखिए आप, और उनमें से नोट्स बनाइए। पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, बट आप उसको रीड आउट करें, स्वयं उसमें अपने हाथ से कॉपी पेन लेकर के उसको लिखें और क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करें। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट दे करके ऑनलाइन टेस्ट दें, जिससे आपको उन टॉपिक्स में जिनमें आपकी वीकनेस है, उनमें पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जब आपको ये पता लग जाता है दोस्तों कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट दे करके अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं
अपने टॉपिक्स में शार्पनेस ला सकते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यदि आप इस पैटर्न को अपनाते हैं तो 101% आप अपने टारगेट को पा लेते हैं, आपको श्योर सक्सेस मिल जाती है। दोस्तों, किसी ने कहा है कि मेहनत कस ने जब सिकंजा कस लिया तो तड़प कर पत्थरों ने अजंता उगल दिया। इसलिए दोस्तों, यदि आपको अपने एग्जाम में, अपने टारगेट में श्योर सक्सेस पाना है तो आप फैबुलस एकेडमी के वेब ऐप को डाउनलोड कर लें और वहां से वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन टेस्ट दे करके अपने आप को एग्जामिन करें। दोस्तों, हम हमेशा प्रत्येक टेस्ट का सलूशन भी हम ऐप के ऊपर अवेलेबल करवाते हैं, आप वहां से देखें। यूट्यूब चैनल के ऊपर, हमारे वेब चैनल के ऊपर आपको प्रत्येक ऑनलाइन टेस्ट का सलूशन, एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, जिससे आप अपने खुद का एग्जामाइन कर सकते हैं और आप ये देख पाएंगे कि आप इंडिया में कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। सपने हैं बड़े और छूना है आसमान, तो हम देंगे आपके सपनों को ऊंची उड़ान। फैबुलस एकेडमी आपके लिए लेकर आई है एयरफोर्स और नेवी की तैयारी अब YouTube पर, जहां रोजाना सुबह और शाम होंगी मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स की लाइव क्लासेस, और हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे एग्जाम्स के नजरिए से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज ही YouTube पर सर्च करें फैबुलस एकेडमी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एयरफोर्स और नेवी की तैयारी घर बैठे करने और फुल कोर्स प्राप्त करने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप आज ही डाउनलोड करें।